राहुल न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लेखक और प्रशंसित उपन्यासकार अपने काम के कमरे में बैठा था। उसके सामने एक खाली कागज पड़ा था जिस पर कोई शब्द नहीं लिखे गए थे। वह पहले कभी इस स्थिति में नहीं था। अपने लिखे गए कई उपन्यासों का सफल प्रकाशन और क्रिटिकों की प्रशंसा के बाद अब वह एक नया उपन्यास लिखने में असमर्थ महसूस कर रहा था। राहुल ने कुछ देर तक खाली कागज को घूरा और मन में कई विचारों को घुमाया, लेकिन कुछ भी कागज पर नहीं आ पा रहा था। उसके सामने एक कंप्यूटर था, लेकिन वह उस पर भी टाइप करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसका मन तरह तरह की भावनाओं से भर गया था, असुरक्षा, निराशा और भ्रम। कुछ देर बाद राहुल ने अपने कमरे में टहलना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक गहरी परेशानी छाई हुई थी। वह अपनी पिछली सफलताओं पर विचार करने लगा। उसने याद किया कि कैसे उसकी पहली किताब ने उसे एक उभरते हुए लेखक के रूप में स्थापित किया था, और फिर उसके बाद के उपन्यासों ने उसे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर सूची में ला दिया था। उसने महसूस किया कि उस सफलता के बाद उसका लेखन कैसे बदल गया था और वह अपने लिखने के लिए प्रेरणा खोने लगा था। राहुल ने ध्यान से सोचा कि उसने लिखने के मूल उद्देश्य को कैसे खो दिया था। वह अब केवल कमाई और प्रशंसा के लिए लिखने लगा था, न कि अपने भीतर से उद्भूत होने वाली कहानियों के लिए। उसने महसूस किया कि उसकी लेखन प्रक्रिया में एक रुकावट आ गई थी, क्योंकि वह अब केवल पाठकों की प्रतिक्रिया और बिक्री के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक राहुल को लगा कि उसका लेखन बिना जुनून और प्रेरणा के हो रहा है। वह अपने लिए लिखना भूल गया था और केवल बाजार की मांगों को पूरा करने में लगा हुआ था। यह उसे परेशान करने लगा और वह अपने काम में उल्लास महसूस नहीं कर पा रहा था। राहुल ने अपने कमरे में आकर खिड़की से बाहर देखा। उसकी नजर नई दिल्ली की सड़कों पर गड़ी हुई थी, जहां लोग व्यस्त दिखाई दे रहे थे। वह अपने आप से पूछने लगा, मैं कब से अपने लिखने के मूल उद्देश्य को भूलने लगा? क्या मैं बस एक व्यावसायिक लेखक बन गया हूं? राहुल ने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने काम के कमरे में लौट आया। वह समझ गया था कि उसे अपनी लेखन प्रक्रिया पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। वह अपने लिखने के मूल उद्देश्य को फिर से खोजना चाहता था, जो शायद अब उसके शोर और व्यस्तता में गुम हो गया था। राहुल ने अपने सभी पुराने उपन्यासों को निकाला और उन पर गौर करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी प्रारंभिक पुस्तकों में कितनी ऊर्जा और जुनून था। वह याद करने लगा कि कैसे उसने अपने अनुभवों और भावनाओं को कागज पर उतारा था। राहुल को लगा कि उसने अब उन चीजों को खो दिया था जो उसके लेखन की मूल पहचान थी। धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि उसे अपनी लेखन प्रक्रिया को फिर से खोजने और उसमें वापस आने की जरूरत है। वह समझ गया था कि उसे केवल पाठकों और क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर से उद्भूत होने वाली कहानियों को लिखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मन ही मन राहुल ने संकल्प लिया कि वह अपने लिखने के मूल उद्देश्य को फिर से खोजेगा और एक ऐसा उपन्यास लिखेगा जो उसकी आत्मा से जुड़ा हो। उसे लगा कि यह अकेले करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। शायद वे उसे अपनी इस यात्रा में मार्गदर्शन कर सकें। राहुल ने एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक संकल्प की रेखा उभर आई थी। वह जानता था कि अब उसका लेखन संकट केवल शुरुआत है और इसे दूर करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन वह तय कर चुका था कि वह इस